हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज़ जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। बनी इसराइल की तारीख़ का सबसे बड़ा जो रहनुमा हमारे सामने खुदावंद के कलाम में से हमें मिलता है वो मूसा है। मूसा की खिदमत का जब आगाज़ होता है तो खुदा उसे एक बड़ा ही ज़बरदस्त तजुर्बा बख्शता है जिसमें वो एक झाड़ी को देखता है जिसमें आग लगी हुई है लेकिन वो जलती नहीं। उस तजर्बे में जब खुदा उससे बात करता है तो 40 साल तक वो लगातार जंगें लड़ता रहा है, शहज़ादा बनने की तैयारी करता रहा है और 40 साल बकरियां चराता रहा है। यानी कि 80 साल की उम्र का एक शख्स है जो उस झाड़ी के सामने खड़ा हुआ है और खुदावंद का कलाम जो खुदा उस झाड़ी में से उससे कर रहा है वो सुन रहा है। और जब खुदा उसे कहता है कि तू जा, तो उसके बाद 5 चीज़ें हैं जो खुदावंद के कलाम में से आज मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अगर हम देखें खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है, मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ। 5 बहाने हैं जो खुदा के सामने मूसा पेश करता है। पहला बहाना ये है कि वो तो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ? अगर वो मुझसे वाकिफ़ ही नहीं है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तो यहाँ से उसके बहानों का आगाज़ होता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में जब खिदमत को शुरू करते हैं तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि पीछे से पासबानों के ख़ानदान से या घरानों से आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको सचमुच ही कोई नहीं जानता। मैं जब खुदावंद की खिदमत में आया तो मुझे कोई नहीं था जानता और मेरा नाम चूँकि टोनी विलियम है तो लोगों को मेरा नाम बड़ा लेना ना मज़ाहिया सा लगता होता था। तो लोगों ने समझना यार ये कौन है, ये कौन है? तो मेरा भी कुछ जो सोच थी वो ऐसे ही थी कि यार लोग तो मुझे जानते नहीं हैं तो मैं कैसे खिदमत करूँगा? तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है जो वो यहाँ पर कह रहा है। और इसके बाद खुदा उसे जो कहता है वो बड़ी खूबसूरत बात है 12वीं आयत में, उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहेंगे उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अच्छा, पहला बहाना लगा रहा है वो मुझे नहीं जानते, दूसरा बहाना लगा रहा है वो तुझे नहीं जानते। यानी कि दोनों बहाने बड़े वैलिड लगा रहा है कि मुझे भी नहीं जानते तो फिर तुझे भी नहीं जानते। हालांकि कह रहा है कि उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे भेजा है। बनी से लोग अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार करते हैं और रिलीजियस ट्रेडिशन से आज भी प्यार करते हैं। आज भी देखें तो बहुत सी जगहों पर एयरपोर्ट्स पे और जब दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है यहूदी जो हैं कहीं भी उनका दिल करता है वो इबादत के लिए अपना सामान निकालते हैं और उसे पहनते हैं और अपनी इबादत करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको अपने रिलीजियस ट्रेडिशन से बहुत प्यार है। और उन्हें पता था कि खुदा ने उनको ये पहले से तजर्बात से बताया है, इब्राहिम के वसीले से, उसके औलाद के वसीले से, कि उनके बाप दादा का खुदा कौन है और कैसा है। लेकिन वो ये कहता है वो उसे नहीं जानते। पहली बात मुझे नहीं जानते, दूसरी बात तुझे नहीं जानते, और तीसरा बहाना फिर वो लगाता है और ये थोड़ा सा आगे जाकर है 4थे बाब की पहली आयत में। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। यानी कि पहली बात वो मुझे नहीं जानते, दूसरी बात वो खुदा को कहता है वो तुझे नहीं जानते, और तीसरा जो बहाना लगाता है वो ये है कि वो मेरी बात सुनेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं उन्हें दिखा सकूं, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं जो मैं उन्हें बता सकूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वो ये मानने पे मजबूर हो जाएं कि मुझे इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा ने भेजा है।
और फिर खुदा उसे कहता है मैं तुझे मौजज़े दूंगा, और फिर वो कहता है कि अपनी लाठी डाल, और लाठी जो होती है वो सांप बन जाती है। और बचपन से हमने इन वाक़यात को संडे स्कूल में सुना है, सीखा है कि खुदा उसे मौजज़ात देता है और मौजज़ात देकर वो उसे भेजता है। और फिर जो इतनी सी बात है कि वो लाठी को सांप बनते हुए देख लेता है, लेकिन अगर आगे चलें तो फिर जो उसका सिलसिला है बहानों का वो जारी है कि वो खुदावन के सामने चौथी जो बात करता है वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो कहता है, अगर हम खरूज की किताब उसका चौथा बाब और 10वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब मूसा ने खुदावन से कहा है खुदावन मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़ुबान कुंद है। वो कहता है मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मूसा एक ऐसा शख्स था जिसको बहस करने का बड़ा शौक था। अब आप ज़रा सोचें कि एक बंदा है जो बोल नहीं सकता, अड़ अड़ कर बोलता है और उसे बहस करने का शौक है, तो मंजर क्या बनता होगा कि खुदा उससे बात करता होगा और वो आगे से बहस शुरू कर देता होगा। एक तो वो सही तरह बोल नहीं सकता, और दूसरा वो बहस कर रहा है खुदा के सामने। ये बड़ा हैरान कुन मंजर होगा जब भी खुदा का और उसका होगा। और आप जानते हैं कि खुदा हमारी इनएबिलिटीज़ को भी प्यार करता है। जब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद दुनिया के लिए लॉजिकल नहीं होती, तो वो खुदा के लिए लॉजिकल होती हैं। बहुत साल पहले जब मैं सन 1997 में गड़ी शो में एक वाक़या हुआ कि गैस क्लोरीन गैस का जो सिलेंडर था वो फट गया। तो वहाँ तकरीबन लाहौर में 155 लोग उस रात को मरे थे, तो मैं भी उनमें शामिल था जो उससे हर्ट हुए थे। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो लगातार 4-5 घंटे से मैं वॉमिट कर रहा था। तो लॉजिक ये बनती थी कि जैसे वॉमिट शुरू होती थी ना, तो थोड़ी देर बाद उसके साथ खून आना शुरू हो जाता था। उसके बाद जो आपके फेफड़े थे उनके टुकड़े आना शुरू हो जाते थे और बंदे की डेथ हो जाती थी। तो रात को भी मैं उल्टियाँ करता रहा, जो सुबह हुई तो सुबह भी तबीयत ख़राब हो गई। अब लॉजिक ये थी कि जो रात को उल्टियाँ करते थे वो सुबह मर जाते थे, जो सुबह जिनकी तबीयत ख़राब होती थी वो रात को मर जाते थे। लेकिन 3 हफ्ते तक मैं आईसीयू में रहा, और 3 हफ्ते के बाद मेरी हालत ये थी कि मैं 3 दिन से सिर्फ बैठा हुआ था, और मुझे सांस सिर्फ आता था जब वो ऑक्सीजन लगाते थे। जैसे ही ऑक्सीजन उतरती थी तो सांस ख़त्म हो जाता था। तो 3 दिन से मेरे दोस्त आते थे, वो मेरी कमर मलते थे और मैं बैठा रहता था, वो मुझसे बातें करते थे। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर ने, जो वहाँ का एमएस था, उसने मेरे पापा को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप बच्चे को ना घर ले जाएं, इसकी खिदमत घर जाके करें। तो आप जानते हैं इसका एक ही मतलब होता है कि बच्चा जो है या बंदा जो है वो फारग हो चुका है हमसे। तो जब वो मुझे लेके जा रहे थे तो पापा ने मुझसे पूछा कहाँ लेके जाऊँ मैं तुझे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ना सर्विसेज ले चलो, वहाँ मेरी बहन है। तो मैंने कहा चलो, वो मेरी केयर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेगी। मैं जब सर्विसेज पहुँचा तो जाते साथ ही उन्होंने एक टीका लगाया, सोलोकार्टिव उसे कहते हैं। वो लाइफ सेविंग ड्रग होती है। वो तब किसी को लगाते हैं जब पता हो बंदे ने मर जाना, और वो लगाने के बाद बंदा 2.5 घंटे तक जिंदा रहता है। 3 दफ़ा वो मुझे उसी 3 हफ्तों में लगा वो। तो जैसे ही हम लोग सर्विसेज में पहुंचे, इमरजेंसी में, उन्होंने मुझे वो टीका लगाया। और जैसे उन्हें टीका लगाया उसके बाद मुझे उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाएं। मैं बैठ गया, और थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे एक डॉक्टर आया और मुझे कहता आप ज़रा वार्ड का चक्कर लगाएं। मैंने कहा वार्ड का चक्कर? मैं तो 3 दिन से सोया नहीं हूँ, 3 दिन से बैठा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं वार्ड का चक्कर लगाऊँ? मेरी तो हालत ही ऐसी नहीं है। तो उससे मुझे कहा नहीं, आप उठे तो सही। तो मैं नहीं माना उसकी बात। उसने कहा आप ज़रा घड़ी देखें, आपको पता है आप कितने बजे आए थे? मैं कहा जी मैं कोई 12 बजे वहाँ से निकला था, 12:30 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। तो जब घड़ी देखी तो उस पर 4:30 थे। तो मैंने कहा अगर 12:30 यहाँ पहुँचे तो 4:30 कैसे हो गए? तो पता ये चला कि मैं 4 घंटे सोने के बाद उठा था। वो बंदा जो 3 दिन से सोया नहीं है, जिसे डॉक्टर्स ने भेज दिया कि ले जाओ ये ख़त्म हो चुका है, वो 3 घंटे सो के उठा, और डॉक्टर ने कहा चक्कर लगाओ, और मैंने चक्कर लगाया। और डॉक्टर कहता है आप ले जाओ, लड़का बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो मुझे स्ट्रेचर पे से रख रहे थे एम्बुलेंस में, तो उस एक लम्हे में मुझे आसमान दिखाई दिया, और मैंने आसमान को देखकर एक दुआ की। मैंने खुदावन को कहा कि तूने मुझे बहुत सी रोया दिखाई, बहुत से तूने मुझे मंजिलें दिखाई, बहुत सी तूने ख्वाब मुझे दिए कि तूने ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो मैंने कहा अगर मैं मर गया तो ये सब कुछ कौन करेगा पूरे?
ये तेरी रोया, ये तमाम मंजिलें जो तूने मुझे दिखाई थी कि मैंने ये काम करना है, मैं मर गया तो ये काम कौन करेगा। अब आप देखें कि कभी कभी मैं जब अपनी इस बात को सोचता हूँ तो इसमें लॉजिक नहीं है। वो लगता है कि यार ये कैसी बात मैंने खुदा को कर दी, खुदा के पास काम करने वालों की कमी, उसके पास काम करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन उसको वो जो बात थी उस एक लम्हे में आसमान को देखकर जो मैंने कही थी स्ट्रेचर पे से एम्बुलेंस में डालते हुए, वो उसे इतनी पसंद आई कि आज 97 को गुजरे हुए आपको पता है तकरीबन 24 साल हो गए। और हम पहाड़ों पे भी जाते हैं, हाइकिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर ने कहा था फेफड़े जो है वो डैमेज हो चुके हैं, ये कभी भी प्रॉपर सांस से ले सकेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है सब कुछ ठीक है। तो खुदा का ये बंदा अपनी इसी हालत में जब खुदा से बात करता होगा तो खुदा को मज़ा आता होगा कि मूसा एक बोल सही तरह नहीं रहा और दूसरा खुदा के साथ बात कर रहा है। और तीसरी एक और पहलू इसका बड़ा ज़बरदस्त है कि आप यहाँ देखें कि वो कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक तरीके से बोल नहीं सकता। और खुदा उससे क्या कहता है, तब खुदा ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है, क्या मैं ही जो खुदावन हूँ ये नहीं करता। सो अब तू जा, मैं तेरी जुबान का जुमा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या कहेगा। यानी कि खुदा उसे कहता है कि मैं सब कुछ बनाया है, मैं तुझे भेजता हूँ और मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा। और आगे आप देखें इस्तिस्ना तक खुदा उसे कहता है कि हारून तेरी मदद के लिए होगा, लेकिन आप इस्तिस्ना तक देख लें कि कहीं भी जो मूसा है वो हारून को नहीं बुलाता कभी आ तू बात कर। वो जहाँ जाता है अकेला जाता है, बादशाह के पास जाता है अकेला जाता है, जब किसी शख्स के साथ बात करना जाता है अकेला जाता है और अकेला ही जाकर सब कुछ करता है। यानी कि उसके बहाना अपनी जगह था, लेकिन खुदा ने उसके बहाने को इतना पसंद किया कि उसकी तमाम जो कमी थी उसको पूरा किया और उसे इस काबिल बनाया कि वो बनी इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा रहनुमा बन सके। और आखिरी बात जो वो कहता है वो सबसे ही खूबसूरत है। और ये अगर हम खरूज की किताब उसका चौथा बाब और 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तब उसने कहा है खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। यानी कि असल बात ये थी कि वो खुदा की बुलाहट से भागना चाहता था। वो मिस्री लोग थे और वो मिस्री जो कौम के बादशाह के तौर पर तैयार हो रहा था, क्योंकि जब फिरौन ने मरना था तो उसके बाद मूसा ने फिरौन बनना था, तो उसकी तो तैयारी हो रही थी कि उसके लिए किसी को काटना, मारना, कत्ल करना आम सी बात थी। लेकिन उसके बावजूद उसका जो डर था, उसका खौफ था, उसके इन 5 बहानों की वजह बना है। लेकिन खुदा ने उसका कोई बहाना सुना नहीं। हम भी अपनी खिदमत में जब स्टार्ट लेते हैं या जब कभी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ आ जाते हैं, जब हमारे पास नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं, जब चर्चिज़ में मुखालफतें शुरू हो जाती हैं, जब पैसा आना बंद हो जाता है, जब घर में लगता है कि अब रोटी की प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हम भी सोचते हैं कि यार कोई और काम ना करना शुरू कर दें। और हम भी इसी तरह के बहाने, इसी तरह की चीज़ें खुदा के सामने रखना शुरू कर देते हैं कि खुदावन मैं ये ना कर लूँ, खुदावन मैं वो ना कर लूँ। लेकिन अक्सर मैं अपने तालिब इल्मों को कहता हूँ कि अगर आप खुदावन की खिदमत में आ गए तो मर जाना लेकिन कोई और काम ना करना। क्योंकि अगर आप खुदावन की खिदमत में बियाबानी आवारगी से गुजर गए, जैसे ये मूसा मिदियान में 40 साल गुजारने के बाद वापस आया था, तो जब ये 40 साल गुजार चुका है तो उसके बाद इसने सरफराजी ही देखी है और कुछ नहीं देखा। लेकिन चैलेंजेस मूसा की ज़िंदगी में भी आते रहे, लोग बुड़बुड़ाते भी रहे हैं, लोग गुनाह भी करते रहे, लोग बदियां भी करते रहे, लोग मुखालफतें भी करते रहे। और ये सब कुछ आएगा, ये मेरी ज़िंदगी में आया, या आपकी ज़िंदगी में आया, या आपकी ज़िंदगी में आया, ये तमाम खुदा के खादमों की ज़िंदगी में आता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम खुदा के हुजूर खुद अपने आप को सबमिट कर देंगे, ताबे कर देंगे, तो फिर वो कमाल तरीके से हमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि अगर हम खुदावन की खिदमत से भागने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी वो ज़बरदस्ती पकड़ के भी हमें इस्तेमाल कर लेता है, जैसे मूसा को उसने किया, जैसा यूना को उसने किया। तो इसलिए बजाय इसके कि खुदा ज़बरदस्ती हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, आए हम अपने आप को उसके ताबे करें
ताकि वो मसीह यस्सु के जलाल के लिए हमारी खिदमत को ना सिर्फ कबूल करे बल्कि हमें अपने जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल